जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी और आप ज़रूर कुछ न कुछ गुड कर्मास कर रहे होंगे। आप सभी को जीवित पुत्री का व्रत जीवतिया जिसे कहते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। महिलाएं इस व्रत को करती हैं, विशेष तौर बिहार में किया जाता है ये व्रत, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी लोग संतान की सुरक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को, विशेष तो संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया जाता है। कल शाम से अष्टमी लगी है, आज उदया तिथि है, तो मोस्टली आज ही इस व्रत को कर रहे हैं। अगर आपने कल कर लिया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अष्टमी कल लग गई थी, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से आज सर्वश्रेष्ठ, कल नहाय खाए था, आज सर्वश्रेष्ठ व्रत होगा। और जो लोग लक्ष्मी पूजा कर रहे थे उनके लिए भी आज पारायण का दिन है, तो आशा करते हैं आप ज़रूर कुछ न कुछ अच्छे कर्म कर रहे होंगे। उससे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। जो भी आपने मुझे ब्लेसिंग्स दिए हैं, जो भी दिया है आपने, वो कई गुना होके आपके पास पहुँचे। डिवाइन पावर, यूनिवर्स, एंजल्स, ब्रह्मांड के दिव्यानंद शक्ति हो, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। जिस किसी ने जो भी एनर्जी जिस किसी वीडियो के माध्यम से हम तक, हमारे परिवार तक पहुँचाई है, वो कई गुना होकर उनके पास वापस जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप जो देते हैं वो आपको मिलता है, इसलिए सोच समझ के दीजिए। लोगों को खुशबू फैलाएंगे तो आप वापस वही आएगी। और इसके अलावा हम आगे बोलते नहीं है, डिवाइन चैनल है। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आप की एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। जब भी हम परेशान होते, चाहे आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, पास छोड़िए, अभी अगर आप अच्छे कर्म हैं, आपके इंटेंशन अच्छे हैं, आप लोगों का मदद करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं, अपने भले के साथ साथ किसी को जानबूझकर पीड़ा नहीं देना चाहते हैं, तो यकीनन आपको किसी वीडियो के माध्यम से, किसी संत की वाणी के माध्यम से, किसी ग्रंथ के माध्यम से कोई ना कोई गाइडेंस मिलता है जब भी आप परेशान होते हैं। तो हो सकता है पूरा वीडियो आपके लिए, हो सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज हो सकता है अगला वीडियो आपके लिए हो। अगर आप विश्वास करते हैं ये बहुत पवित्र विज्ञान है, तो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, सोल फैमिली मेंबर्स, डिवाइन फैमिली मेंबर्स, आपके प्यारे बच्चे जो गुड कर्मास कर रहे हैं, पास लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोगों के कारण फिर भी परेशान हैं, क्या गाइडेंस उनके लिए, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कार्ड्स आने चाहते थे तो जंप होके आ गए, तो हम ले लेते हैं। नेम फेम बढ़ रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन उल्टी हो गई थी किसी कारण से, अब ये आपकी ये एनर्जी जो थी, अब ये सीधी होंगी एनर्जीज, यानी कि ख़त्म हो रही है। धन हानि बहुत ज़्यादा हुई थी, आपकी इच्छा पूर्तियाँ ख़त्म कर दी थी, ठीक है। आप ये दोनों काम होंगे और आपका नेम फेम बढ़ेगा। आपका हार्डवर्क पे नहीं हो रहा था कि तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था, कोई भी ऑफर आपकी तरफ नहीं आ रहा था। ये कार्ड आना चाह रहे थे, इसलिए जंप होके आ गए, हमें उठाने पड़े, नहीं तो हम कार्ड सफलिंग के बाद कार्ड लेने वाले थे। तो ठीक है, दो धन की बहुत ज़्यादा धन का नुकसान हुआ और आपकी कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। ये है स्टार्टिंग में वीडियो के। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या है आगे, क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन आपसे, और कुछ कार्ड लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू सो मच रीडिंग को हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, सारी विल एक्टिविटी को कट करने के लिए। थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे,
8 नंबर शनि का कार्ड आ गया। इस हफ्ते कोई पेपर साइन करे तो ध्यान रखिए, कर्मा रिटर्न। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है, पूर्वज भी खुश हैं। आप ढूंढना छोड़ दिया, बहुत ढूंढ लिया आपने, बहुत ढूंढ लिया, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जाए, कुछ भी हो रहा है होने दो भगवान, ठीक है। ये लड़ाई कर रहे थे आप, कंधे में तलवार, हाथ में तलवार, देखिए आगे पीछे जीवन एक संघर्ष का एक महायुद्ध जो बन गया था, वो चमत्कार की तरह दूर हो रही है ये संघर्ष, और ये बुरी एनर्जी ट्रैवल की आपकी लाइफ से हट रही है। कार्मिक पर्सन्स दूर हो रहे हैं। जो प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन खत्म हो गया था, समय चक्र घूम रहा है आपकी तरफ। सबसे पहले धन आ रहा है, थोड़ी सी ग्रोथ होगी, और ये जो आपका केतु बुरे रिजल्ट दे रहा था, ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा अगेन। कन्फर्मेशन, आपके रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं। नेम फेम आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। बहुत बुरी तरह से धन हानि हुई थी। अगेन कन्फर्मेशन, किसी ने आपके मनोबल को तोड़ने के लिए, हमेशा इवल एक्टिविटी ही नहीं होती हैं, हमेशा मैजिक ही नहीं होते हैं। कुछ लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको तोड़ते हैं अपनी बातों से, अपनी हरकतों से। आप बहुत परेशान हुए, किसी तरह किसी भी कैसे भी करके आपके पहले धन की ग्रोथ को रोका गया, धन का नुकसान किया गया, और आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो ऐसा कुछ किया गया है। जिसने भी किया है, जहाँ से भी किया, उनको याद मत कीजिए, उस परमात्मा को याद कीजिए जो आपको हेल्प कर रहे हैं। किसी तरह की एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही हैं, पर चिंता मत कीजिए। आपकी धन की ग्रोथ और आपकी स्पीड, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब रोकने के लिए ये जो हुआ था, इन सारी बुरी परिस्थितियों का डैश यानी अंत हो रहा है। भगवान पर आपने छोड़ा ना, किसी ने आपका प्रेम, आपका शुक्र बांध दिया था, अब ये वापस जा रहा है। जहाँ से बंधन हुआ है वहीं जा रहा है, और आपका हार्डवर्क पे हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, जो उम्र से ज़्यादा बोझ लेके चल रहे हैं। सेलिब्रेशन आ रहा है। मेहनत से भी तो आप किस्मत लिख सकते हैं ना। मेहनत करके, भगवद गीता तो पूरी यही कहती है, मेहनत करो, कर्म कर और भगवान पर छोड़ दें, ठीक है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो आपने अपने हार्डवर्क से, आपने बहुत ढूंढा कि मैं ये मंत्र कर लूँ, मैं ये पूजा कर लूँ, ये विधि कर लूँ, इससे हेल्प ले लूँ, उससे हेल्प ले लूँ, बट हर जगह से हर व्यक्ति ने, आपको लगा कि वो आप उससे लेने जा रहे तो वो आपको देगा, बट ऐसा नहीं था। वो तो आपसे ही लेने को तैयार था, ठीक है, कि पहले इसके पास क्या है मैं वो ले लूँ, फिर देखूंगा उसको क्या मदद हो सकती है। हर इंसान ने आपके साथ ऐसा ही किया, और आप सबको मदद करते रहे, करते रहे, करते रहे, और रोते रहे, बिलखते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो यूनिवर्स ने आपको अपना प्यारा बच्चा बना लिया। जिसके साथ भी रीडिंग मैच हो रही है, आप बहुत स्पेशल बच्चे हैं भगवान के। जब लोग बुरा कर रहे हैं, आपसे हेल्प ले रहे हैं, और आप ही के बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो भगवान देख रहे हैं, ठीक है। कर्मा हमारे रिटर्न ज़रूर होते हैं। जानबूझ के और अनजाने के कर्मों में अंतर है। अनजाने में, जैसे आपको हमने पहले भी बताया ना, कि चोरी करने गया था और भगवान ने उसे ही तार दिया, वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, तो जानबूझ के शिवलिंग के ऊपर मत चढ़िए। अनजाने में किसी ने कुछ भी ऐसा किया, कराया, आपने कर दिया अनजाने में, भगवान का अबोध शिशु अपने को मानते हो अगर आप बड़े बड़े पातकों को भगवान नाश करते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं तो दुनिया में गलती तो हर दिन हर इंसान से होती है। आज का जो व्रत है, संतति की दीर्घायु के लिए होता है। इस व्रत की कथा आपको चैनल पर मिल जाएगी। वैसे हम आपको बता देते हैं सूक्ष्म रूप से। जमीन खोदते समय जो कीड़े निकलते हैं, वो एक कीड़ा मर गया था उस किसी महिला से, उसका श्राप उसने उसको दे दिया। मतलब जो अर्थवॉर्म होते हैं ना, अर्थवॉर्म, कि उसमें अलग अलग कहानियां हैं। शेयारन की भी है, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। एक कहानी ये भी है, वो अर्थवॉर्म जो है खोदते समय उसके बच्चे मर गए थे वहाँ पर, तो उसने खोदने वाली को श्राप दे दिया था कि तेरे बच्चे नहीं होंगे। तो वो, अब इसका मतलब थोड़ी, लोग जो किसान है वो तो हर दिन उसके हाथ से तो न जाने कितने अर्थवॉर्म मरते होंगे। यहाँ पर कहानी में ये बताया गया है कि जानबूझ के गलतियाँ, अपराध, जैसे आप सांप देख रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है सांप पकड़ने वाले को बुलाइए,
बहुत सारे तरीके हैं, जब तक आपकी जान पर खतरा नहीं आए तब तक आप वार नहीं करना चाहिए ना। तो वो सब कहानियाँ हैं इंसान को शिक्षा देने के लिए, इसलिए वो फिर उसकी बहुत लंबी कहानी है। लास्ट में गौ माता उसे तारती है और उसके पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे कर्मा होते हैं जो एक चैन के द्वारा हेल्प उसको देते जाते हैं। उस वक्त में उसे कोई हेल्प नहीं करता है। जब आपका पास्ट लाइफ का कोई बुरा कर्मा आता है, कोई कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में आता है ना, तो जो आपकी वाहवाही करने वाले लोग हैं, जो आपसे बिल्कुल आप ही हो जो हैं कहने वाले लोग हैं, वो लोग सबसे पहले आपको छोड़ते हैं, जो इस उम्मीद से आपके साथ थे कि उन्हें आपसे फ़ायदा होगा। जैसे उन्होंने देखा कि उन्हें आपसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो आपको किनारे कर देते हैं। ठीक है? आपसे फ़ायदा लेने के लिए, केवल आपसे जुड़ने वाले लोगों को दूर करने के लिए भी कई बार भगवान अपने बच्चे, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आध्यात्म के रास्ते पे हैं, तो पहले बहुत तकलीफ़ें आएँगी, क्योंकि सारे कार्मिक पर्सन से आप डील करेंगे। और जब आप डील करते हुए, माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़ेंगे, एक टाइम आप ज़ीरो में चले जाएँगे कि सब कुछ लूट लिया है। धन, दौलत, रिश्ता, मान, सम्मान सब कुछ लूट लिया गया इसी समाज के द्वारा, इसी समाज के लोगों द्वारा। उस शून्य की स्थिति में जब आप चले जाते हो कि भगवान जो किया तूने किया, जो कर रहा है तू कर रहा है, जो करेगा अब तू करेगा, लेकिन इतनी कृपा करना कि मैं अच्छे कर्म करती रहूं, करता रहूं। वो जो शून्य है, और सब कुछ मैं तुझे देता हूँ, देती हूँ, पाप भी तेरे हैं, पुण्य भी तेरे हैं, क्योंकि ये बुद्धि को चलाने वाला तू है। ऐसी कृपा करना कि हमारी बुद्धि तेरे द्वारा संचालित हो और हमारे कर्मा भी तेरे द्वारा संचालित हो, माध्यम तो चाहे किसी को भी बनाए। ये प्रार्थना रोज करिए। मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करे। उसी में कई बार गाली भी आती है, हम भी इंसान हैं, हमारे मुँह से भी आती है, आपकी भी आती है, तो वो समझ लीजिए वो भी डिवाइन दिला रहे हैं। उसके बाद माफ़ी ज़रूर मांग लीजिए। निश्चित रूप से आपको ज़ीरो से हीरो बनाने वाली ये एनर्जी है, क्योंकि शून्य में जाना इतना आसान नहीं है। आदमी तलवार बंदूक लेके खड़ा हो जाता है बदला लेने के लिए, और ज़िंदगी भर फिर वो नए कर्मा क्रिएट करता रहता है। शून्य, क्यों शून्य की इतनी महिमा है? हर जगह शून्य की महिमा है। शून्य, आप मैथ पढ़ रहे हैं तो शून्य की महिमा, शून्य को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन किसी नंबर के आगे शून्यों की संख्या बढ़ा दीजिए तो शून्य के बिना कुछ भी नहीं है ना। आपने 2 लिखा, उसके आगे शून्य नहीं लगाएंगे तो वो 2 ही रहेगा। लाख करो, करोड़ करो, अरब करो, शून्य ही उसे पूरा करेगा। अब यही शून्य डिवाइन कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, यही शून्य, भूल जाइए पाप और पुण्य को। ये जो शून्य में आपने भगवान को सौंप दिया है, अपना ज्ञान का अहंकार खत्म, धन का अहंकार खत्म, रिश्तों का अहंकार खत्म, मैं तो शून्य, क्योंकि मैंने देखा जब मैं तड़प रही थी, तड़प रहा था, तो कोई मेरे आसपास नहीं था। हे परमात्मा, सिवा तेरे मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। अब जिससे जोड़ना है, जिससे तोड़ना है, तेरी मर्जी। इस शून्य में अगर आप चले गए हो, लिख कर ले लीजिए, बदले की भावना से बाहर निकल चुके हो, लिख कर ले लीजिए, लिख कर ले लीजिए। यही शून्य आपको अरबों में ले जाने वाला है। केवल सांसारिक यात्रा आपकी नहीं है, आध्यात्मिक यात्रा भी आपकी है। केवल आप हवन यज्ञ द्वारा ही प्रकृति को शुद्ध नहीं करेंगे, आप लोगों का भला करेंगे, क्योंकि डिवाइन ने आपको देखा, आपके पूर्वजों ने आपको देखा, अच्छी आत्माओं ने आपको देखा है कि पीड़ा के वक्त में भी मेरा ये बच्चा दूसरे की पीड़ा देख पा रहा था। अब इस बच्चे को पत्थर बना दिया यूनिवर्स ने। अब इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसे बस एक ही चीज़ दिख रहा है, मुझे मेरे कर्म, मेरे जिंदा रहने से किसको फ़र्क, किसको नहीं फ़र्क। ये उस वक्त जब मैं जिंदा होके भी मरे हुए के समान थी या था, किसको फ़र्क पड़ा था, किसको फ़र्क नहीं पड़ा था। वो एनर्जी आपने देख ली है। अब जो जुड़ रहा है, जो जो नहीं जुड़ रहा है, आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने कर्मों पर फोकस कर रहे हैं और जाने की तैयारी भी कर रहे हैं कि हे ईश्वर, इतनी जिम्मेदारी और करा दे, समाज की, धर्म की, अपनी, घर परिवार की। उसके बाद तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे साथ चल पड़ूँ। यकीनन लिख लीजिए, लिख लीजिए। आज आप कितने भी तड़फ रहे हैं, कितने भी दर्द में क्यों ना हो, आपके 2 या 3 या 5 जो भी अंक हैं, उसके आगे शून्यों की भरमार अब होने वाली है। तो यही डिवाइन आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और 2-4 कार्ड ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्ति हो, थैंक यू सो मच। और क्या कह रहे हैं, 2 या 4 कार्ड में आपके लिए ले लेते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय माँ भगवती, ब्रह्मांड की देवी अनंत शक्ति हो। क्या कहना चाहते हैं, ये भयंकर बर्डन आपकी लाइफ से खत्म। और कौन कर रहा है, शिव शक्ति कर रहे हैं। ये लड़ाई, 2 कार्ड उल्टे, बर्डन और लड़ाई झगड़े, केतु और बुध की बुरी एनर्जी लाइफ से निकली। ब्लेसिंग शिव शक्ति की, नेगेटिव और पॉजिटिव में अंतर कर चुके हैं आप। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इनको आपके जिंदा रहने से फर्क पड़ता है, ये आपने देख लिया है। और बाकी सब तो आप आंख बंद करके दे रहे हैं कि मैंने कबूतरों को दाना दिया ना, मुझे नहीं पता वो कबूतर में कौन मेरे पूर्वज थे और कौन नहीं थे। मेरा काम था, जो मेरी बजट में था, जितना दाना दे सकता था मैंने, दे सकती थी मैंने दे दिया। वही आप स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन विशेष स्थान अब आपको पता हो गया है। कितना बुरी तरह से आप देख रहे हैं, दोनों कंधों पर तलवार है, आंख में पट्टी और ऊपर से चंद्रमा उल्टा। ये बुरी परिस्थिति आपकी खत्म, ये भगवान ने देखी है। अब आप कह रहे हैं ठीक है, जो मिलेगा मेरे भाग्य में होगा। ये प्यार की जो एनर्जी खत्म, शुक्र खत्म कर दिया था आपका एकदम किसी ने। डिवाइन ने देखा है, एक एक कर्मा उसने लिख लिया है आपके साथ हुए छल का। अब आप राजा रानी की एनर्जी में है, लेकिन अहंकार फिर भी नहीं है, क्योंकि दिल अभी भी, हार्ट की हीलिंग नहीं हुई है अभी भी। कुछ ऑफर्स आपके जो रुके और ये जो प्रॉब्लम्स हुई, ये आपको बार बार याद आ रही है और आप परेशान हो रहे हैं। तो डिवाइन ने आपके लिए कुछ प्लान किया है, आपको नहीं पता है। जिनके साथ भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बहुत स्पेशल बच्चे हैं आप, आपको दिख रहा है सब कुछ तो परेशान है। एट प्रेजेंट में आप इस एनर्जी में हैं, सब कुछ तो बिखर गया है, कुछ नहीं है लाइफ में, ना पैसे हैं, ना रिश्ते हैं, ना घर परिवार में चैन है। डिवाइन कह रहे हैं बेटा, सब मैंने इकट्ठा करके रखा है। सरप्राइज आप अपने बच्चे को देते हैं ना, बर्थडे पार्टी, सरप्राइज गिफ्ट या किसी और तरह के सरप्राइजेस, तो डिवाइन ने आपके लिए कोई सरप्राइज रखा है। अब ये क्या है, ये तो वक्त बताएगा। आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली लाइफ आ रही, इसके आगे अब और कार्ड्स लेने का हमारा मन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से तो कोई रोक आई नहीं है। कोई गाइडेंस अगर आपके लिए है तो वो ले लेते हैं। क्या डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जो आपके लिए उन्होंने गिफ्ट छुपा के रखा है कि ये मेरे बच्चे का दिल टूट गया है, लोगों ने इसके अच्छे कर्मा की वैल्यू नहीं की, इसके अच्छे होने के, इसके जो जो प्यारे से रिश्तों की इसने कदर की, उन्होंने इसकी कदर नहीं की। तो इस प्रकृति ने इसका साथ दिया, लेकिन पर लोगों ने नहीं दिया, है ना। तो यहाँ पर वो बच्चा ना, ये डिवाइन का बहुत रूठा हुआ है और इसका दिल टूटा है। भले ये अच्छे कर्म कर रहा है, पर इसकी हार्ट की हीलिंग नहीं हो रही है यहाँ पर। कभी कभी मन में एक अजीब सी बेचैनी आपको महसूस होती होगी। तो गाइडेंस देखते हैं। अगेन बहुत बुरी तरह दिल टूटा है, बहुत बुरी तरह दिल टूटा है। गाइडेंस वही आया है कि इमोशंस पे आपने अपने कंट्रोल कर लिए। कुछ लोगों के इमोशंस ख़त्म जैसे हो गए हैं उस बुरी परिस्थिति में जब कोई नहीं था। गाइडेंस अगेन वही आ रहा है कि अच्छे और बुरे में अंतर। भगवान शिव की पूजा कीजिए, उन्हें जल अर्पित कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, यही गाइडेंस है। और सब कुछ उन्हें सौंप दीजिए, अपने आप को सौंप दीजिए। शिवलिंग पर मत चढ़ जाइए, जैसे उस भक्त को तारा था। अपना सिर जरूर उनके चरणों में रख दीजिए। अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ। ये रीडिंग कह रही है, हम नहीं कह रहे। जैसा हूँ प्रभु आपका हूँ, अच्छा हूँ चाहे बुरा हूँ। ये बुद्धि को अब आप चलाना, अपनी बुद्धि को, अपने सिर को उनके चरणों में रख दीजिए। यकीनन आपने एक कहानी सुनी होगी जिसमें एक भक्त से उसके संतति के टुकड़े करवा दिए थे। कहानी में, एक पिक्चर में कुछ ऐसा था, और उसके बाद भगवान ने दर्शन दिए उसको। तो आप शायद वहीं तक पहुंच गए हैं। बहुत बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आपने भगवान का साथ नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं है। भगवान ने आपका साथ नहीं छोड़ा। उस दुख दर्द में भी भगवान ने आपके मुंह से, आपकी वाणी से, आपके कर्मों से
अपना नाम लेने के साथ साथ कुछ अच्छे कर्म प्रकृति की सेवा के लिए कराए हैं। तो जो भी यहाँ पर शिव शक्ति के प्यारे बच्चे हैं, जिन्होंने दूसरों को पीड़ा जानबूझ के कभी नहीं दी है, उनके लिए भगवान कुछ बहुत सुंदर प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट आ रहा है। तो जो भी माँ भगवती के, महादेव के बच्चे हैं, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। जो भी दूसरों का बुरा नहीं चाहते हैं, दिल टूटने से किसी से जुड़ेंगे नहीं, बट किसी का दिल तोड़ेंगे नहीं इस सुंदर एनर्जी में। और कबूतरों में कौन है क्या है भेदभाव नहीं, मैंने तो दे दिया, मेरा कर्म पूरा कर दिया और भगवान ने मुझसे करवा दिया, ऐसी एनर्जी। एक उदाहरण दिया कबूतर का तो आपको। तो उन बच्चों के लिए यकीनन बहुत सुंदर गिफ्ट आ रहा है। अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी को मत छोड़िए। और ये तो कितनी अच्छी बात है, भगवान ने आपके विकारों को ख़त्म कर दिया। एक तरीके से आपको एक पहाड़ी से धक्का मारा और आपको तैरना नहीं आता था, आप तैरना सीख गए जल्दीबाजी में। तो ये तो जिस तैरने के सीखने के लिए आदमी ट्रेनिंग लेता है, प्रैक्टिस करता है, वो आपको उस बुरी परिस्थिति ने सिखा दिया। तो ये भी एक ब्लेसिंग है। और जो गिफ्ट आ रहा है उसके लिए क्लेम कीजिए, गुड कर्मा ज़रूर कीजिए, बदले की भावना से बाहर निकलिए। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू सो मच। जय माता दी।